अभिषिक्त लोगों ने गलतियां की। क्या गलती की? ओए तेरे तेरे कोल शैतान खड़ा, ओए तेरे जीवन च शैतान काम कर रहा, ओए तेरे ऊपर शैतानी आत्मा तेरे ते अटैक कर रहा, ओए तू शैतान के खिलाफ प्रार्थना कर, शैतान तेरी जिंदगी से काम कर। ये कभी कभी आपको मैसेज मिलता है, लेकिन हर बार शैतान कुछ हो गया, छींक आ गई, शैतान चाहे गोलगप्पे खा के आई हो, चाहे छोले भटूरे खाए हो, गला बैठ गया हो, बोले शैतान ने कर दिया। तो शैतान रोता है परमेश्वर के सामने, बोलता है परमेश्वर मैं तो इतना करता भी नहीं, इतनी मेरी लोग मेरा नाम लगा देते हैं, इतना तो मैंने कभी किया ही नहीं। गंदा खाना, गंदा पीना, फिर कहना जी शैतान ने पथरी कर दी। पथरी का ऑपरेशन करवा लेंगे 15-20 हजार का, लेकिन घर में साफ पानी का फिल्टर नहीं लगाएंगे, फिर बोलेंगे शैतान ने कर दिया। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक शैतानी कॉन्शियस, तेरे ऊपर शैतान है, मैं वहां गया मुझे शैतान दिखा, उनके घर में बड़ी दुष्ट आत्माएं थी। दूसरी तरह के क्रिश्चियन वो हैं जो स्पिरिट कॉन्शियस हैं, जो हर वक्त परमेश्वर की आत्मा की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं कि मैं जा रहा हूं। वचन कहता है, आत्मा कहता है, धन्य है तू अंदर आते समय, धन्य है तू बाहर जाते समय, धन्य है तेरा बैंक बैलेंस, धन्य है तेरी कठौती, तेरा काम, तेरा धंधा, तेरा बच्चा, तेरी पत्नी, तेरा पति, जो भी तेरे पास है वो धन्य है। यहोवा का मतलब है हर जगह मौजूद। परमेश्वर की आत्मा जो मेरे अंदर है वो कहता है कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, वो तुम्हारे मुर्दा शरीरों को क्यों ना जी उठाएगा। अगर मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, यहोवा जो हर जगह मेरे साथ मौजूद है, और वो मुझे कहता है धन्य है तू बाहर आते समय, भीतर आते समय, धन्य है जहां तू जाएगा परमेश्वर तेरे साथ है, तो शैतान कहां आ गया। जब कॉन्शियस ऐसा हो जाएगा, जब आपके विवेक में और आपकी सबकॉन्शियस में, माइंड में ये चीजें घुस जाएंगे कि परमेश्वर आपके संग है, तो आप वही फिर एक्सपेक्ट करेंगे जो परमेश्वर की ओर से आता है। और मोस्टली ऐसे गलती करने वाले लोग आत्मिक होते हैं, कम नॉलेज वाले आत्मिक, कम नॉलेज वाले पास्टर्स जो हर वक्त शैतान को महिमा देते हैं। और मैंने उनकी लाइफ में शैतान को काम करते हुए देखा है, बीमारियों के रूप में भी, तकलीफों के रूप में भी, क्योंकि उन्होंने शैतान का नाम ज्यादा लिया है और परमेश्वर का नाम कम लिया है। जबकि हमें परमेश्वर का नाम ज्यादा लेना है और शैतान का जिक्र कभी कभी करना है, ताकि लोगों को मालूम हो कि शैतान की वजह से ही घात होता है, नष्ट होता है, चुराया जाता है जीवन। जब भी आप अपनी लाइफ में चलें तो आपके सबकॉन्शियस में, आपके अंदर ये स्पिरिट में होना चाहिए कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। वचन ये कहता है कि आपको शैतान और शत्रु की सारी सामर्थ पर परमेश्वर ने अधिकार दिया है। शैतान आपके लिए एक चीज होनी तो चाहिए, लेकिन मामूली होनी चाहिए। अगर आप उसे बड़ा बना देंगे कि शैतान के कारण मेरी शादी नहीं हो रही, शैतान के कारण मेरी जिंदगी में मुझे डिलीवरेंस नहीं हो रही, तो वो आपके शब्दों को पकड़ लेगा। और जब तक आप ये अंगीकार नहीं करेंगे कि मुझे शैतान के ऊपर अधिकार है, और आप उसको डांटेंगे नहीं अंदर से विश्वास के साथ, तब तक आपके जीवन में कुछ काम नहीं होगा। बाइबल में एक रूल है, वो रूल ये है स्पिरिचुअल, कि जब तक आप किसी चीज के ऊपर प्रेशर नहीं करेंगे, उस पर जोर नहीं लगाएंगे, वो चीज कभी आपको मिलेगी नहीं। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के राज्य में जो बलवान है, वो बलवान बलपूर्वक प्रवेश करेंगे। यानी अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो आपको बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा, आराम से कुछ नहीं होगा। वो 12 साल की लहू बहने वाली औरत बोल सकती थी, काश परमेश्वर मेरे घर के सामने से निकले, काश परमेश्वर मेरे घर के सामने की सड़क से निकले। जिस दिन बहन निकलेंगे ना, यीशु मसीह को यहां कहीं आसपास आना होगा, तो मुझे बताना, मैं जाऊंगी और चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि मैं चल नहीं सकती ना, मैं रोगी हूं ना। तुम्हें तो पता है कि मुझे लहू बहने का रोग है, तो मैं चल नहीं सकती, तो मेरे पास बहाना है जेन्युइन। लेकिन वचन कहता है उसने रिस्क लिया
और वो गई जहां यीशु थे, वो गई और भीड़ को चीरा, जबकि लहू बहने वाली औरत एक अशुद्ध औरत मानी जाती थी। जिसको गुप्त रोग होता था वो अशुद्ध होती थी। अशुद्ध औरत अगर किसी बंदे को छू ले तो उसकी बड़ी भयानक सजा थी, लेकिन उसने बिना किसी जान की परवाह किए रिस्क लिया और परमेश्वर को छुआ। और यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे किसी ने छुआ है। चेले कहते प्रभु सारी भीड़ तुझे छू रही है। परमेश्वर कहता नहीं, किसी ने विश्वास के साथ मुझे छुआ है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। सुनो मेरी बात, अगर आप बलपूर्वक प्रवेश नहीं करेंगे तो आप उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर शैतान ने आपको यकीन दिलवा दिया कि वो आपके साथ है, वो आपके अंदर है, वो आप पे अटैक कर रहा है, आपको डिलीवरेंस की जरूरत है उससे, कितनी देर तक? 2 महीने, 3 महीने, मानो 6 महीने, लेकिन आप 5 साल से मसीह में हैं, अभी भी आपको डिलीवरेंस की जरूरत है? नहीं, अब आपको ज्ञान की जरूरत है। शैतान सिर्फ आपको अज्ञानी करके ही आपके अंदर रह सकता है, अदरवाइज वो आपके अंदर नहीं रह सकता।